नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब वक्त हो चला है मध्य प्रदेश के 2023 विधानसभा चुनावों के संबंध में जो राजनीतिक घटनाक्रम इस वक्त प्रदेश में घट रहे हैं उससे जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने का शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कार्रवाई के दौरान पिछड़ा वर्ग आरक्षण का मुद्दा गूंजा, तो वहीं कांग्रेस विधायक कल्पना वर्मा के सवाल पर राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल ने कहा कि चिकित्सा शिक्षा, स्कूल शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी विभागों में 27% आरक्षण दिया जा रहा है। हाईकोर्ट में पूरे मामले के होने के कारण स्कूल शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा में 27% आरक्षण पर फिलहाल रोक बरकरार रहेगी। तो वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने विधानसभा में सरकार से सवाल पूछा कि किन विभागों में 27% आरक्षण दिया जा रहा है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि पिछड़ा वर्ग को 27% सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया गया। कमलनाथ सरकार में 3 विभागों में 27% आरक्षण पर लगी थी रोक। कोर्ट में सरकार ने मजबूती से अपना पक्ष नहीं रखा। बीजेपी सरकार में सभी विभागों में 27% आरक्षण दिया गया है। जिन 3 विभागों में कोर्ट ने आरक्षण पर रोक लगाई है उस पर भी सरकार कार्रवाई कर रही है। कमलनाथ ने पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण देने को भी नाकाफी बताया। 35% ओबीसी आरक्षण दिए जाने की पैरवी की मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका लगाकर आरक्षण को रोकने की कोशिश की है। तो वहीं विधानसभा की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा ने मनावर को जिला बनाए जाने की मांग की। साथ ही आपको बताते चलें कि सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर भी चर्चा हुई। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। राज्यपाल से झूठ बुलवाने के आरोप पर बीजेपी विधायक उमाकांत शर्मा ने कहा कि इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारों में भी राज्यपाल मेरी सरकार का शब्द का प्रयोग किया गया। अध्यक्ष चाहें तो उस समय के अभिभाषण की कॉपी देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं राज्यपाल के अभिभाषण के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं और साथ ही सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। वहीं विदिशा से कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव ने पीडीएस दुकानों से गेहूं की जगह चावल देने का मुद्दा उठाया और कहा कि शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। अधिकारियों ने कहा जो ऊपर से आदेश हैं हम वही कर रहे हैं। साथ ही कहा कि मेडिकल कॉलेज खुल गया है लेकिन किसी विभाग के डॉक्टर्स यहां पर नहीं हैं। जिस विभाग के डॉक्टर्स यहां हैं उनके उपकरण और दवाइयां नहीं हैं। मरीजों को भोपाल रेफर किया जाता है जो कि एक चिंता का कारण है, परेशानी का सबब है। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के साथ साथ यहां चिकित्सा संबंधी सेवाओं को लेकर भी चर्चा हुई। विधानसभा में बीबीसी के खिलाफ शासकीय संकल्प सदन में बीबीसी के खिलाफ लाया गया। दरअसल अशासकीय संकल्प देश की संप्रभुता और छवि को खराब करने का आरोप लगाया गया। केंद्र से कार्रवाई को लेकर अशासकीय संकल्प पारित किया गया। आपको बता दें कि बीबीसी के खिलाफ यह अशासकीय संकल्प लाया गया। आपको बता दें कि विधानसभा की जो कार्रवाई जारी है, इस कार्रवाई में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कुछ विषयों को लेकर सवाल उठाए, तो साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा जो विधायक बनकर विधानसभा में इस वक्त अपनी सरकार का पक्ष रख रहे थे, कई विषयों को लेकर चर्चा हुई। साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण विषय जो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को लेकर था, जहां मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स की नियुक्ति है तो दवाइयां और उपकरण नहीं है, इस तरह के विषयों को लेकर चर्चा हुई। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है सदन की कार्रवाई को लेकर? क्या अपडेट है, क्या कुछ अभी चल रहा है सदन में? देखिए, बिल्कुल अभी भी राज्यपाल के अभिभाषण पर जो है वो चर्चा का दौर लगातार जारी है। कांग्रेस और बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं वो एक एक करके अपनी राय रख रहे हैं।
कांग्रेस के विधायकों की अगर बात करूं तो जो बातें राज्यपाल के अभिभाषण सरकार के कामकाज को लेकर जो उन्होंने कहा उसको लेकर कांग्रेस के विधायक जो है वो लगातार आपत्ति जता रहे हैं। कह रहे हैं कि जो वादे या जो बातें उस अभिभाषण में की गई हैं उसकी जमीनी हकीकत कुछ अलग ही है। जिस तरीके से जैसा कि आप भी अभी जिक्र कर रहे थे कि विदिशा से विधायक हैं शशांक भार्गव, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि जो ग्रामीण इलाकों में है उन्होंने पीडीएस की दुकानों से उनको गेहूं की जगह चावल वितरित किया जा रहा है। इसको लेकर कई बार उन्होंने अधिकारियों से शिकायत भी की, लेकिन अभी तक जो है वो किसी भी तरह की कोई रियायत जो है उनको नहीं मिल पाई है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज भले ही विदिशा में खुल गया हो, लेकिन वहां पर्याप्त डॉक्टर नहीं है और जिन विभागों के डॉक्टर हैं वहां पर उनके लिए उपकरण या चिकित्सीय सुविधाएं जो है उपलब्ध नहीं है। ऐसे में मजबूरन जो है वो मेडिकल कॉलेज होते हुए भी मरीजों को भोपाल रेफर किया जाता है। अगर बात करें हीरालाल अलावा की, जो कि कांग्रेस से विधायक हैं, हालांकि आदिवासी एक बड़ा नेता है, उन्होंने साफ तौर पर आदिवासियों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर जो सवाल उठाए कि एनसीआरबी के आंकड़े ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक जो है आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन वहीं अगर बीजेपी के विधायकों की बात करूं तो सभी लोग ये बता रहे हैं कि किस तरीके से पिछले 18 से 19 साल की सरकार में बीजेपी ने काम किया है, आम गरीब को लेकर हो या फिर केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं हैं उनका किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो है इम्प्लीमेंटेशन किया गया। इस तरह की जो बातें हैं वो लगातार चल रही है। और अभी एक सबसे बड़ी जानकारी ये है कि सदन की आज की जो कार्यवाही है वो स्थगित हो गई है। अब कल सुबह 11 बजे सदन फिर से लगेगा। जो अभिभाषण है उस पर लगातार चर्चा है, कल भी प्रश्नकाल भी होगा, लेकिन क्योंकि प्रश्नकाल काफी लंबा नहीं हो पा रहा, क्योंकि जैसे ही प्रश्नकाल शुरू होता है वैसे ही हंगामा शुरू हो जाता है और ऐसे में जो विधानसभा है वो स्थगित करनी पड़ती है। और आज की विधानसभा स्थगित हो गई। अब कल सुबह 11 बजे फिर से विधानसभा की कार्रवाई शुरू की जाएगी। बिल्कुल जी शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। आगे अपडेट लेंगे आपसे। तो ताजा अपडेट यह है कि सदन की कार्यवाही आज के लिए समाप्त हो गई। अब कल सुबह 11 बजे सदन एक बार फिर से शुरू होगा और क्या कुछ विषय रहेंगे इस पर भी आगे अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे हम। फिलहाल आपको बता दें कि भोपाल में कांग्रेस ने महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं को बचाने और अन्य मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। राजभवन घेराव करने के लिए निकले कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोशनपुरा चौराहे पर पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के रोके जाने के प्रयास के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई, कुछ धक्का मुक्की भी वहां पर हुई। दरअसल बैरिकेड्स तोड़कर कांग्रेस के जो प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता थे वो आगे निकलने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने इन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इन पर इस्तेमाल किया। वहीं कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को बस में पुलिस ने बिठा लिया और काफी देर तक उन्हें बस में बिठाए रखा रहा। दो तस्वीरें इससे जुड़ी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस का राजभवन मार्च जो कि हुआ आज, जिसे राजभवन से करीब 1 से 2 किलोमीटर पहले ही रोका जाना पुलिस की जिम्मेदारी थी सुरक्षा के लिहाज से, और ऐसे में कुछ जगह पर बैरिकेड्स लगाए गए थे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें गिरा दिया। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी महंगाई, बेरोजगारी और केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया और रायपुर में कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल से मुलाकात कर घेराव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा सभी मौजूद थे। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम समेत पार्टी के कई मंत्री, विधायक और सांसद बड़ी संख्या में यहां शामिल हुए, कार्यकर्ता शामिल हुए और एक प्रतिनिधिमंडल 11 सदस्यों का राज्यपाल से मिलकर अपने मांग पत्र सौंप कर आया। और राजभवन घेराव से पहले रायपुर के अंबेडकर चौक में कांग्रेस ने सभा की। मंच से कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो कांग्रेस का राजभवन मार्च लेकिन एक पेपर क्या प्रकाशित हुआ, वो हिडनबर्ग, उसके पहले तक हम लोग नहीं जानते थे। लेकिन जैसे वो पेपर निकला, जितना शेयर मार्केट है वो धड़ाम 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 गिरते जा रहा था। कांग्रेस पार्टी के कुछ सवाल हैं जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने, नेता प्रतिपक्ष श्री खड़गे जी ने उठाए, एक भी सवाल का जवाब नहीं आया है। क्या कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जेपीसी से पीछे हट रहे हैं? क्या कारण है? क्या कारण है कि जो मुद्दे उठाए गए उनकी बात को हर रोज जो हम सवाल पूछ रहे हैं उनका भी जवाब नहीं मिल रहा है। पूरा देश भर में
राजभवन घेराव था और महामहिम राज्यपाल महोदय को हमने ज्ञापन सौंपा है। मोदी जी कहते थे खाऊंगा ना खाने दूंगा। माननीय मोदी जी खुद भी खा रहे हैं और अपने मित्रों को भी खिला रहे हैं। आपने देखा होगा मोदी जी के भाषणों में अक्सर कहा जाता है देश बदल रहा है, मगर हकीकत ये है देश बिक रहा है। तो हमारी मांग है LIC, स्टेट बैंक, अन्य बैंकों की जो परिसंपत्तियां हैं, जो देश के खून पसीने का पैसा, आम जनता का पैसा इनमें लगा है, उनका पैसा सुरक्षित हो और आम जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। और कांग्रेस के राजभवन घेराव को लेकर क्या कुछ आज दिन भर घटा, इस पर भोपाल से ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ गए और युगल तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त रायपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। पहले भोपाल चलते हैं जहां पर अनुराग है। अनुराग, अभी आज का जो हमने घटनाक्रम देखा और उस राजभवन घेराव को लेकर साफ दिखाई दे रहा है कि विधानसभा चुनावों का तो असर है ही, साथ ही कांग्रेस लगातार सरकार को घेरने का एक प्रयास कर रही है। हालांकि काफी धक्का मुक्की और संघर्ष भी देखने को मिला, लेकिन क्या मिला कांग्रेस को? क्या कुछ प्रदेश की जनता के हित में विषय उठे? क्या रहा आज का जो घेराव रहा, वो कितना सफल माना जाए? देखिए, कांग्रेस की माने तो ये आयोजन पूरी तरीके से सफल रहा, क्योंकि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव से पहले ये कार्यक्रम कर एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की कोशिश की है और कांग्रेस के नेताओं का दावा रहा है कि 20,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता इसमें जुटे हैं। और यदि हम कहें तो चुनाव के पहले ये कांग्रेस का बड़ा आंदोलन जरूर हो सकता है। कांग्रेस के मायने में भी ये काफ़ी सफल रहा, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का आयोजन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का काम जरूर करता हुआ नजर आया। एक तरफ जहां विधानसभा का बजट सत्र चल रहा था तो बजट सत्र में खामोशी जरूर नजर आई, लेकिन सड़कों पर आज कांग्रेस के आंदोलन की वजह हंगामा होता हुआ जरूर नजर आया। पूरा का पूरा आयोजन यदि हम कहें तो कांग्रेस के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस एक संदेश अपने कार्यकर्ताओं तक पहुँचाना चाहती थी, कार्यकर्ताओं को एकजुट दिखाना चाहती थी, पूरी कांग्रेस एकजुट दिखना चाहती थी। और यदि मंच की बात करें तो कांग्रेस के जो तमाम नेता थे वो एकजुट नजर जरूर आ रहे थे। कांग्रेस नेता अजय सिंह, अरुण यादव, कमलनाथ के साथ मंच साझा करते हुए नजर आए। दिग्विजय सिंह राज्यसभा और लोकसभा चलने के कारण आज कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए, लेकिन बाकी कांग्रेस के तमाम बड़े नेता मंच पर जरूर नजर आए। तो कुल मिलाकर विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस का एक तरीके से ये शक्ति प्रदर्शन जरूर कहा जा सकता है। आम लोगों से जुड़े मुद्दों को उठाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी ने जरूर की है, लेकिन इसका असर आम आदमी पर कितना होता है ये चुनाव के नतीजों में पता चलेगा। बिल्कुल अनुराग, चूंकि भोपाल में जो स्थिति है वो छत्तीसगढ़ में कुछ अलग है। युगल हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। युगल, भोपाल में तो कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन छत्तीसगढ़ में तो सरकार में है। अब केंद्र सरकार के खिलाफ यहां नीतियों को उठाया गया, पार्टी स्तर पर कुछ थोड़ी गर्मा गर्मी और थोड़ी रस्साकशी भी है। क्या आज का ये प्रदर्शन कांग्रेस को एकजुट करने के लिए माना जाए केंद्र सरकार की नीतियों के सहारे? हम एकजुटता की बात करें, कांग्रेस की जिस मंच में एकजुटता की बात थी, सभी बड़े नेता वहां पर मौजूद थे। PCC चीफ मोहन मरकाम भी थे, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल थे, छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं कुमारी सलझा, वो भी वहां पर मौजूद थी। इसके अलावा TS सिंहदेव स्वास्थ्य मंत्री थे। तमाम बड़े जो नेता थे जिन्हें जवाबदारी सौंपी गई थी, तमाम बड़े जो नेता थे वो दिख रहे थे। केंद्र सरकार के खिलाफ जो कांग्रेस की एकजुटता है यहाँ अच्छी दिख रही थी। और इसके अलावा बड़ी संख्या में प्रदेश भर के जो कांग्रेसी हैं वो मौजूद थे और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। राजभवन के घेराव करने के लिए जब कांग्रेसी निकले तो इस दौरान वहां पर 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था है वो जो व्यवस्था की गई थी ताकि किसी तरह के जो उपद्रव है वो हो ना सके। और एक शांतिप्रिय तरीके से कांग्रेस ने यहाँ प्रदर्शन किया युगल, और जो एक ज्ञापन सौंप करके केंद्र सरकार के खिलाफ अपने आक्रोश को जताया, जो बात रखी है राज्यपाल के सामने, वो निश्चित रूप से भोपाल वाले प्रदर्शन से काफी अलग और काफी अलग। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते आगे, आपको बता दें कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हंगामा तो होगा ही, क्योंकि सरकार कोई संवाद नहीं करती। उन्होंने कहा कि सरकार की साजिश यही होती है कि माहौल बना दो ताकि सदन चल न पाए। भोपाल से दिल्ली तक
हंगामा हो रहा है, कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है। मेरे साथ विवेक तनखा हैं, राज्यसभा सांसद। सर, हंगामा चारों तरफ देश में बरपा है, क्या सरकार कहीं दबाव में होगी? आज सब बजट सत्र का दूसरे पार्ट का पहला दिन, हंगामा सब तरफ। हंगामा तो होगा अगर रूलिंग पार्टी चाहे मध्य प्रदेश हो या दिल्ली हो संवाद में इंटरेस्टेड ना हो। संवादहीनता इस रूलिंग पार्टी का हॉलमार्क बन चुका है। आज पार्लियामेंट जैसे स्टार्ट हुआ, शुरू की औपचारिकताओं के बाद राजनाथ सिंह जी खड़े हो गए लोकसभा में और पीयूष जी खड़े हो गए राज्यसभा में और सीधे राहुल जी पे कंडेमनेशन स्टार्ट कर दिया। इसका तो कोई कारण भी नहीं था, जरूरत भी नहीं थी, वो तो राज्यसभा के मेंबर भी नहीं है। मगर आप जान के ऑपोजिशन को प्रोवोक करते हो कि वो प्रोटेस्ट करे। जब प्रोटेस्ट होगा तो हंगामा होगा, हंगामा होगा तो हाउस डिस्टर्ब होगा, हाउस डिस्टर्ब होगा तो हाउस चलेगा नहीं। तो मेरे को लगता है ये बीजेपी की एक गेम प्लान है। वो नहीं चाहते कि पार्लियामेंट चले, वो नहीं चाहते कि इस देश में डिबेट हो, वो नहीं चाहते कि उन पे कोई क्वेश्चन उठाए। सर, उधर भोपाल में महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर हंगामा हो रहा है, राजभवन का घेराव कर रहे हैं कांग्रेस नेता, तो वहां पे भी क्या संवादहीनता है? भोपाल में तो गवर्नेंस कोलैप्स हो चुका है। 5वें टर्म में बीजेपी का वापस आना लगभग मुश्किल दिख रहा है। तो विवेक तनखा साहब दावा कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो है विरोध वो बहुत ज्यादा है और बीजेपी के नियंत्रण से स्थितियां बाहर हैं। कैमरामैन संजीव के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। और बस्तर से कांग्रेस के सांसद दीपक बैज ने केंद्र सरकार पर महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। रायपुर से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस का प्रदर्शन हो रहा है और इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ बस्तर के सांसद दीपक बैज हैं। सर, प्रदर्शन चारों तरफ, इधर संसद में आप प्रदर्शन कर रहे हैं, उधर रायपुर में राजभवन का घेराव किया जा रहा है, सरकार दबाव में है? देखिए, केंद्र सरकार बुरी तरह से दबाव में है। रायपुर से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन लगातार हो रही है, सड़क से लेकर सदन तक। देश में बेरोजगारी चरम पर, महंगाई भी चरम पर, लगातार गैस के रेट बढ़ाए जा रहे हैं। मतलब केंद्र सरकार के पास इस प्राइस राइज को कम करने के लिए उनके पास कोई भी मतलब कंट्रोल करने के लिए किसी प्रकार का कोई उनके पास पॉलिसी नहीं है और लगातार गरीब और मध्यम वर्ग के पेट में लात मारने का काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की नीति के खिलाफ में आज कांग्रेस पार्टी पूरे देश में लगातार प्रदर्शन कर रही है। ताकि और एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं। FinCorp presents News 18 Rising India Real Heroes. चलता रहा है। हाँ जी, तो आज आसमान बहुत साफ है।